हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बना रहा हूँ बीएनएसएस की थर्ड वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी यूपी पीसीएसजी की वैकेंसी आ रही है, हम सबको पता है। लास्ट बार कट ऑफ 280 गई थी, हम सबको यही पता है। और क्योंकि बीएनएसएस, बीएनएस और बीएस से 3 नए लॉ ऐड हुए हैं, तो इसलिए मैंने बीएनएसएस की प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज चलाई हुई है। उसकी थर्ड वीडियो है। पहली 2 वीडियो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। मैंने इसकी एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपनी जाके। तो बेसिकली देख लेते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 से स्टार्ट होता है। फॉर हाई कोर्ट, पहला सेक्शन 18 सब क्लोज 1 हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट में कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है किसी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्हें हाई कोर्ट की ही कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। और वो अगर 18 सब क्लोज 1 के प्रोवाइजो की बात करें तो वो बात करता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली के अगर हाई कोर्ट में अगर कोई अपॉइंट करेगा तो कौन अपॉइंट करता है? वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 18 सब क्लोज 1 बात कर रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट करना है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो किसकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए? खुद हाई कोर्ट की ही कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा प्रोवाइजो बात कर रहा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ये क्वेश्चन आएगा प्री में, क्वेश्चन आता ही है। प्रोवाइजो बोलता है 18 सब क्लोज 1 का प्रोवाइजो बोलता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है पीपी। 18 सब क्लोज 2 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये वर्ड में यूज़ किया गया है, सेल वर्ड यूज़ नहीं किया गया। 18 सब क्लोज 2 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन डिस्ट्रिक्ट। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में जनरली स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो 18 सब क्लोज 2 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी है, तो वो चाहेगी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर देगी। 18 सब क्लोज 2 में वर्ड यूज़ किया गया है मे, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। अब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ही करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो दिया हुआ है 18 सब क्लोज 3 में। तो 18 सब क्लोज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना, लेकिन उसमें चॉइस है करे या ना करे। लेकिन 18 सब क्लोज 3 में स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी करेगी। तो अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी करेगी। उसके अलावा बात करते हैं प्रोवाइजो की। 18 सब क्लोज 3 के प्रोवाइजो की बात करते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट में बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जैसे 18 सब क्लोज 3 का प्रोवाइजो बोलता है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। ये तो 18 सब क्लोज 3 की बात है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बना सकती है। जैसे गाजियाबाद का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको बागपत का पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये कौन बात कर रहा है? 18 सब क्लोज 3 का प्रोवाइजो बात कर रहा है। अब बात कर रहे हैं 18 सब क्लोज 4 के। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेशन जज प्रिपेयर अ लिस्ट पीपी और एडिशनल पीपी। तो एडिशनल पीपी और पीपी की एक लिस्ट तैयार करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसकी कंसल्टेशन के बाद? सेशन जज की कंसल्टेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, पैनल लिस्ट प्रिपेयर करेगा। 18 सब क्लोज 5 बोल रहा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनलेस हिज नेम अपीयर्ड इन द पैनल लिस्ट। तो जो 18 सब क्लोज 4 में ये लिस्ट प्रिपेयर करी है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सेशन जज की कंसल्टेशन के बाद, अगर जब तक इसमें नाम नहीं है तब तक किसी पर्सन को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते। इसे हम बोलते हैं सेक्शन 18 सब क्लोज 4-5 में बात दी गई है। अब बात कर रहे हैं रेगुलर कैडर की। तो रेगुलर कैडर आपने देखा होगा कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे होते हैं जिसे डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेती है। जैसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देती है। तो उस कंडीशन में रेगुलर कैडर का अगर है तो इफ रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर देन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट फ्रॉम द कैडर। अगर कैडर पहले से बना हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो उसी कैडर में से अपॉइंट कर देगी। ये जो लिस्ट वगैरह है इसमें से अपॉइंट नहीं करेगी। 18 सब क्लोज 6 में ये बात हुई है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। 18 सब क्लोज 6 रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स इंक्लूडिंग कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक। तो अगर बात करते हैं कैडर में कौन कौन इंक्लूड होता है तो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जब प्रमोट किए जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो ये सारे के सारे इस कैडर में इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं 18 सब क्लोज 6 के बी की प्रोसिक्यूटिंग
ऑफिसर मीन्स person appointed to perform the function of public prosecutor, special public prosecutor, additional public prosecutor, assistant public prosecutor। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा कि जो वर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, इसके में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो इसमें इंक्लूड होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इवन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इस वर्ड में इंक्लूड हो रहा है। 18(6) की सब बी क्लोज बात कर रही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड में सारे, ये क्वेश्चन आएगा, इसमें ऑप्शन होंगे 4 कि बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इसमें सबके सब इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात करते हैं 18 सब क्लोज 7 पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ़ ही हैज़ बीन प्रैक्टिस। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो उसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए, 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए एज एन एडवोकेट। वहीं बात करते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए। उसके अब बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए कितनी साल की प्रैक्टिस चाहिए, 7 साल की। लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितनी साल की प्रैक्टिस चाहिए, 10 साल की। ठीक है, 10 साल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 7 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेक्शन 19 स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कौन बोल रहा है, 19 सब क्लोज 1। 19 सब क्लोज 2 बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। तो जो बात कर रहा हूँ, पहले मैंने बात करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेक्शन 18। सेक्शन 19 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कोई पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। तो सेक्शन 19 सब क्लोज 2 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सेक्शन 19 पूरी की पूरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग केसेस और क्लासेस ऑफ केस, एक केस के लिए या क्लासेस ऑफ केस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 19 बात कर रहा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। सेक्शन 19 सब क्लोज 3 बात कर रहा है इफ नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आफ्टर गिविंग 15 डेज नोटिस टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को 14 डेज का नोटिस देने के बाद अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको अपॉइंट कर देता है। तो जो डीएम के पास एक स्पेसिफिक पावर इसमें दी गई है 19 सब क्लोज 3 में कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया स्टेट गवर्नमेंट ने तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा क्या, 14 डेज का नोटिस देगा स्टेट गवर्नमेंट को और क्या करेगा, एक पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर देगा। तो ये नोटिस जो पीरियड है ये आएगा कितने दिन के नोटिस के बाद अपॉइंट कर सकता है, तो 14 डेज के नोटिस के बाद डीएम अगर उसे लगता है किसी डिस्ट्रिक्ट में एपीपी नहीं है तो वो एपीपी अपॉइंट कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोवाइजो टू 19(3) नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर if he has taken part in investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted is below the rank of inspector। तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो बेसिकली अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट, तो अब बात करते हैं प्रोवाइजर टू सेक्शन 19(3) की नो पुलिस ऑफिसर। तो अगर हम बात करें पुलिस ऑफिसर की तो पुलिस ऑफिसर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी बन सकता है। कब बन सकता है, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ना लिया हो और उसकी रैंक इंस्पेक्टर से ऊपर हो, अबव द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है तो वो एपीपी नहीं बन सकता, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है तब भी वो एपीपी नहीं बन सकता। तो प्रोवाइजो टू सेक्शन 19(3) बोलता है कि देखो डीएम किसको अपॉइंट कर सकता है, डीएम पुलिस को भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, ये 19 सब क्लोज 3 का प्रोवाइजो बोलता है। लेकिन वो क्या बोलता है कि नो police officer shall be eligible to be appointed as an assistant professor if he has taken part in investigation into the offence with respect to which he accused being prosecuted is below the rank of inspector। तो अगर हम बात करते हैं 19 सब क्लोज 3 वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्पेसिफिक पावर देता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 14 डेज का नोटिस देगा स्टेट गवर्नमेंट को और एपीपी अपॉइंट कर देगा। इवन वो पुलिस ऑफिसर को भी एपीपी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कब एपीपी अपॉइंट नहीं होगा कि अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है, जिस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया हुआ है, जिस केस के लिए उसको एपीपी अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर उसकी रैंक इंस्पेक्टर से नीचे है, तो ये केस आ सकता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या वेदर ए पुलिस पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए एपीपी, तो यस पुलिस पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एपीपी। क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है कि इफ़ ही हैज़ टेकन पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू गेट ए पोस्ट ऑफ एपीपी। दूसरा, अगर वो
इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे है तो भी उसे एपीपी नहीं बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश, तो ये वर्ड किया गया में, याद रखना, ये याद रखना कि या मैंडेटरी है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन करना या ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल है। सेक्शन 20 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की तो बात हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश in every state directorate of prosecution in every state considering the director of prosecution। तो बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगी और उसमें एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर देगी। ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एज थिंक फिट। तो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिप्टी डायरेक्टर भी हो सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, एज थिंक फिट वर्ड यूज़ कर दिया है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कौन बन सकता है। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपको पीपी बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, तो आपको 7 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। और अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 10 साल की आपको प्रैक्टिस मैंडेटरी है। वैसे ही अगर आपको डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनना है तो 15 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। या फिर वो और ही हैज़ नॉट बीन सेशन जज, अगर कम से कम वो सेशन जज रहा हो, या तो वो सेशन जज रहा हो या उसने 15 साल की प्रैक्टिस करी हो, तभी उसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जा सकता है। सेक्शन 20 एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन किसको कब बनाएंगे, या तो उसने 15 साल की प्रैक्टिस करी हो या फिर वो सेशन जज रहा हो, उस कंडीशन में उसको हम डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि पहला क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 20 में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात हुई है तो ये क्या मैंडेटरी है, ऑप्शनल है? तो ये ऑप्शनल है, मे वर्ड यूज़ किया गया है। कौन पर्सन अपॉइंट हो सकता है? वो पर्सन अपॉइंट हो सकता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसने 15 साल की प्रैक्टिस करी हो है, जिस कम से कम एटलीस्ट वो सेशन जज रहा हो। उसके अलावा या सेशन जज है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करें तो 10 साल की प्रैक्टिस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में तो 15 साल की ही प्रैक्टिस है और सेशन जज ही चाहिए। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन में कौन चाहिए? 10 साल की प्रैक्टिस करी हो या कम से कम इज़ और हैज़ बीन ए मजिस्ट्रेट, या वो जब पहले मजिस्ट्रेट रहा हो या अभी मजिस्ट्रेट है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तो उसमें 15 साल की प्रैक्टिस है और सेशन जज एटलीस्ट रहा हो या है। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तो उसमें 10 साल की प्रैक्टिस है या फिर वो मजिस्ट्रेट है या रहा हो। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ही शैल वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो अगर हम बात कर लेते हैं सेक्शन 19, ये जो 18 है ये 19 पढ़ना प्लीज़। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ही शैल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो ये होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम करता है, ये याद रखना आप। सेक्शन 19 सॉरी ये 20 हो, अरे यार ये मैंने सारा का सारा 19 लिख दिया। प्लीज़ आप इसे 20 पढ़े, ये 20 में डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये 18 दिया हुआ है, प्लीज़ आप इसको 20 पढ़ लो, ठीक है। ये 20 मैं इसे डिलीट यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको यहाँ से भी हटा रहा हूँ। ये सारा का सारा 20 है, 19 नहीं है। तो 20 सबऑर्डिनेशन, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन किसके अंडर में होंगे? वो बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में हो जाएंगे, ठीक है। ये बात करते हैं हम। उसके अलावा बात कर लेते हैं अब हम, यार ये मैं सब में सॉरी गलती से मैंने लिख दिया है तो मैं इसको डिलीट ही कर दे रहा हूँ। ये सेक्शन 20 की बात कर रहा है, ये 20 सब क्लोज 5 है, ये 20 सब क्लोज 6 है, 20 सब क्लोज 7 है। तो एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट केस इन हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर। तो कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो किसके अंडर में होगा? वो अंडर में होगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के। उसके अलावा एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। तो ये सारे के सारे किसके सबऑर्डिनेशन में होंगे? ये डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। तो अगर कोई हाई कोर्ट में कंडक्ट केस इन हाई कोर्ट, कोई केस हाई कोर्ट में कंडक्ट कर रहा है, 20 का सब क्लोज 5 बोलता है कि अगर कोई हाई कोर्ट में केस कंडक्ट कर रहा है, जो ये पहली दी हुई है, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट केस इन हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप पीपी बन जाते हो हाई कोर्ट में
तो आप किसके सबऑर्डिनेशन में होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट में पीपी बन जाते हैं, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सेकंड क्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट केस इन डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में रहेगा। मैं बार बार इसको पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है एज ए पीपी, एडिशनल पीपी या स्पेशल पीपी, तो वो किसके अंडर में रहेगा, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। लेकिन डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में कौन रहेगा फिर, जो पीपी डिस्ट्रिक्ट में पीपी है या एडिशनल पीपी है, स्पेशल पीपी है। उसके अलावा बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो बेसिकली इसका काम होता है, ये मॉनिटर करेगा केस, किसके केस, जो सारे के सारे केसेस हैं उनको मॉनिटर करता है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ की पनिशमेंट जिसमें दी गई हो, उन सबको ये मॉनिटर बेसिकली कर लेता है। अब बात कर लेते हैं, मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, ये सेक्शन 20 है इसलिए मैं बार बार डिलीट कर रहा हूँ। सेक्शन 20 की सब क्लोज 8 है, ये सेक्शन 20 की सब क्लोज 9 है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर केस पनिशेबल फॉर 7 ईयर। तो जैसे कि हम सबने यहाँ देख लिया था, पावर एंड फंक्शन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कितने साल तक के केस को मॉनिटर करेगा, 10 साल तक के केस कौन मॉनिटर करता है, 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कितने साल तक के केस मॉनिटर करता है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ हो। डिप्टी डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन कितने साल तक के केस मॉनिटर करेगा, जो कि 7 साल तक पनिशेबल है, उसके अलावा और लेस देन 7 ईयर है। पावर ऑफ डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट, ये इन सबकी पावर कौन डिफाइन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 19 सब क्लोज 12 की, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये 12 है सब क्लोज 20 की, 20 सब क्लोज 12। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल। तो ये याद रखना कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में पीपी आ सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन या डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं वो पीपी आ सकते हैं। लेकिन इन सब के अंडर में एडवोकेट जनरल नहीं आ सकता अगर वह स्टेट एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट वाइल परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एडवोकेट जनरल के पास पावर होती है स्पेशल, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उस कंडीशन में वो कभी भी इनके अंडर में, किसके, डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन के अंडर में नहीं आएगा। यहाँ सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है, पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन टू मॉनिटर केस। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 10 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, इन सब के केस को मॉनिटर कर सकता है। डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कितने केस मॉनिटर कर सकता है, 7 साल तक के और लेस देन 10 ईयर, 7 साल तक के मैक्सिमम कर सकता है जो 10 साल तक रहे हों। उसके अलावा पावर ऑफ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करता है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, एडवोकेट जनरल अगर कोई है और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन के अंडर में नहीं होगा। ये था आज की 3rd क्लास, ऐसी 4th क्लास में जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो ये जल्दी, और ये कंफर्म कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ के बाद हम पूरे के पूरे जितने भी प्री के पॉइंट हैं सारे कवर कर लेंगे। मैं लास्ट में फिर इसके कम से कम 500 MCQ तैयार करके वो MCQ भी लगाऊंगा इसमें। पहले आप इसको पढ़ लो, पहले 10-20 जो भी क्लास होंगी।